अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टिप के साथ मैं हूं डॉक्टर वानिया जुल्फिकार। मेरा ताल्लुक सेहत कंसल्टेंट क्लिनिक नाजमाबाद कराची से है और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी हो तो उसका होम्योपैथिक के अंदर बहुत ही अच्छा और कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है। देखिए, मेरी जो ओपीडी टाइमिंग है वो दोपहर 3 बजे से शाम 8 बजे तक की है और हेल्थ टीवी पर मेरी वीडियोस बनाने का मकसद है कि मैं आपको कुछ हेल्थ टिप दे सकूं और इसके अलावा कुछ बीमारियों के बारे में आपको आगाह कर सकूं। ऐसी बीमारियां जो कि हमारे मुआशरे में आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और पाई जाती हैं और आपको मैं उनके बारे में आगाह कर सकूं ताकि अपना आप बचाव कर सकें, आप एहतियात कर सकें। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ यूरिक एसिड के बारे में, जो कि एक आम मसला बन चुका है और मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको यूरिक एसिड का मसला होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि यूरिक एसिड बेसिकली क्या होता है। तो जी हाँ, यूरिक एसिड जो है ये हमारी बॉडी में पाया जाने वाला एक कुदरती केमिकल होता है जो कि ऐसे मादों के टूटने से बनता है जिसको हम प्यूरिन्स कहते हैं। ये प्यूरिन्स हमें हमारी खुराक से भी मिलते हैं, जैसे कि गोश्त और दालें, चाय वगैरह, इसमें प्यूरिन्स पाया जाता है। देखिए, आम हालात में क्या होता है, लाइक नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है जब प्यूरिन्स टूटकर यूरिक एसिड बनता है। तो देखिए, आम हालात में क्या होता है कि जो प्यूरिन्स होते हैं ये हमारे खून में हल होकर आपके गुर्दों से खारिज होकर ये यूरिन के रास्ते से निकल जाते हैं। अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, उसमें क्या होता है कि ये जो प्यूरिन्स होते हैं ये आपकी खून के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये गुर्दे जो है वो सही से इसको खारिज नहीं कर पा रहे होते हैं और ये यूरिन के जरिए बाहर नहीं निकल पा रहा होता जिसका जितना इसको निकलना चाहिए, और जिसकी वजह से ये जो प्यूरिन्स है ये आपके खून के अंदर जमा होकर आपको डिफरेंट आपके सिम्टम्स कॉज कर सकता है। देखिए, जब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है तो देखिए, दो चीजें जो है वो आपको स्पेसिफिकली करता है। कौन कौन सी होती है वो दो चीजें? नंबर 1, गाउट। गाउट कहते हैं गठिया को, यानी कि आपकी जो जोड़ है उसमें सूजन हो जाएंगी, रेडनेस पाई जाएगी, पेनफुल, आपके जो जोड़ होंगे वो पेनफुल रहेंगे। इसके अलावा जो है सेकंड कौन सी चीज ये पैदा करता है जब आपकी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो ये किडनी स्टोन्स पैदा कर देता है। किडनी स्टोन्स, और जिसकी वजह से आपको जो है वो यूरिन का कम आना या यूरिन रुक रुक कर आना, ये आपको मसला हो सकता है। इसके साथ साथ आपको सुस्ती और थकन महसूस होती रहेगी अगर आपका यूरिक एसिड जो है वो बढ़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो कि आपके यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं और आपको ये नहीं लेने चाहिए। तो जी हाँ, गोश्त वगैरह और जैसे कि झींगे, मछली, मगज, कलेजे वगैरह, ये सारी चीजें जो होती हैं यूरिक एसिड को बढ़ा देती हैं। इसके साथ साथ ये जो आपका तली हुई चीजें होती हैं, ये जो फास्ट फूड होता है, ये भी आपके यूरिक एसिड को बढ़ाता है, ये भी आपको नहीं लेना है। और इसके साथ साथ ऐसे अफराद जिनमें मोटापा होता है या थायराइड या फिर ये ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज होते हैं, इनके अंदर भी यूरिक एसिड बढ़ने की टेंडेंसी होती है। और इसके साथ साथ अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी वगैरह आपको नहीं लेनी है, ये भी आपके यूरिक एसिड को बढ़ा देंगे। इसके अलावा आपको जो पानी है वो आपको ज्यादा पीना है। एटलीस्ट आपको 12 से 13 गिलास आपको दिन भर में पानी पीना है। थोड़ी बहुत कोशिश करें कि आप जो है वो शाम में वॉक कर लें या फिर थोड़ी बहुत आप जो है वो एक्सरसाइज कर लें अगर आपका वजन जो है वो ज्यादा है, क्योंकि देखिए, अगर वजन ज्यादा है तो यूरिक एसिड जो है वो यूरिक एसिड को ट्रिगर करता है, यूरिक एसिड जो है वो उसकी वजह से बढ़ सकता है। तो ये थी मेरी एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि यूरिक एसिड क्या होता है और इसकी अलामात बताई हैं और ऐसे फूड आइटम्स बताए हैं जिसकी वजह से आपको यूरिक एसिड जो है वो आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और मुझे कॉमेंट में बताइएगा कि अगर आपका यूरिक एसिड हाई है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर से। और मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हूँ और आप मेरे नंबर से मुझसे ऑनलाइन रब्ता भी कर सकते हैं। आप चाहे मुल्क भर में किसी भी जो है वो शहर में मौजूद हूँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको आपकी मेडिसिन पहुंचा सकती हूँ। इसके अलावा अगर आप कराची के अंदर हैं और अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और आप इसको कम करना चाहते हैं विद होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और एक कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है, अगर आप चाहते हैं कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू अपना यूरिक एसिड कम कर सकें तो जी हाँ, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप मेरा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं जो कि नाजमाबाद नंबर 3 डॉक्टर हसन प्लाजा के अंदर मौजूद है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।